सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैम। ओके, सॉरी। देखिए, सबसे पहले हमें ना फैमिली कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए कि लेट से हम फैमिली कॉम्पोजिशन डिसाइड करते हैं कि अगर फैमिली में ट्रैवल करने वाले में वन चाइल्ड है प्लस वन एडल्ट है प्लस वन इन्फेंट है। इन्फेंट का जैसे कि मैंने एज बताया है 0 से लेकर 24 मंथ्स। एडल्ट तो मोर देन 12 जो है वो एडल्ट फेयर काउंट होता है। और चाइल्ड का 2 साल से लेकर अप टू 12 ईयर्स तक काउंट होता है। राइट। तो कई एयरलाइंस जो है फिर भी 11 साल और 12 साल के बीच में वेरिएशन चलती है। सम एयरलाइंस ओनली अलाउइंग चाइल्ड फेयर विच इज 75%। चाइल्ड को 25% की रिबेट मिलती है। इन्फेंट का फेयर ओनली 10 से 15% चार्ज होता है, बाकी सब उसको रिबेट मिल जाता है। तो और इन्फेंट का तो मैंने बताया ही आपको, है ना। तो मैं ये कह रही थी कि अगर हमें ये फैमिली है तो हमें कितनी सीट्स चाहिए होंगी। सबसे पहले हमें सीट नंबर ऑफ सीट का पता होना चाहिए, कितनी सीट यहाँ पे हमारी ऑक्यूपाई होंगी। तो अगर ये फैमिली कंपोजिशन है तो ओनली 2 सीट ऑक्यूपाई होंगी, हम 2 सीट ही हम पिक करेंगे। क्योंकि इन्फेंट जो होता है वो ट्रैवल करता है इन आर्म्स, राइट। जी मैम। या इन आर्म्स या ऑन द लैप, राइट। जी मैम। मैक्स मैक्स आप जैसे और आपको मैं ये भी नॉलेज बता दूं, एक ना एक बेबी बैसिनेट होता है, इसकी रिक्वेस्ट जाती है BBSG। इसको बोलते हैं बेबी बैसिनेट। बट बहुत सारी एयरलाइंस है जिनके पास ना इसका जो साइज होता है वो 6 मंथ्स के बाद इसमें बच्चा फिट नहीं हो पाता, तो इसको बेबी बैसिनेट की सर्विस फ्री होती है। तो इसको मैं आपको इसको इस सर्विस को कैसे अपडेट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई आपको बोलता भी है कि आप बेबी बैसिनेट बुक कर दो, तो पहली बात है बैसिनेट आपको पता होना चाहिए। बैसिनेट होता है कि जिसमें कि अगर माँ थक गई है या फादर थक गए हैं या उससे गार्जियन इन्फेंट के बच्चे को आर्म्स में लिए हुए लैप में लिए हुए थक गए हैं, तो बेबी बैसिनेट होता है थोड़ा सा वो ट्रॉली टाइप का होता है। उसमें बच्चे को थोड़ा सीटर होता है, वो फिक्स हो जाता है बच्चा उसमें, ट्रॉली टाइप जैसे आप बोलते हो। तो लेकिन वो उसका साइज इतना बल्कि नहीं होता, क्योंकि उन्होंने फ्रंट हेड सीट के पास ही उसको बैसिनेट को बनाया होता है, तो उनके पास एक लिमिटेड स्पेस होता है। इसी वजह से वो इतना बल्क हेड में नहीं बन पाता है। तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लगा लो, अगर बेबी हेल्थी नहीं भी है, बेबी एवरेज है, तब भी 6 से 8 मंथ्स तक की एज का ही बेबी उसमें फिट हो सकता है। अगर बेबी हेल्दी है तो कई बार देखा गया कि 4 to 6 मंथ्स के ही उसमें एज के इन्फेंट जो होते हैं वो उसमें फिट हो पाते हैं। तो अगर बच्चा है मोर देन 1 ईयर, मोर देन 10 मंथ्स, तो बेबी बेसनेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो उस सिचुएशन में पेरेंट्स जो अपने जो एक बच्चों की जो स्ट्रॉलर होते हैं वो लेके जा सकते हैं, और उनके लिए आप फिर उनकी बल्क हेड सीट कर सकते हैं जहाँ पे उनके स्ट्रॉलर वहां पे आगे उसके लिए उनको प्लेस मिल जाए उसको रखने के लिए। तो यहाँ तक समझ में आया सब? मैम। व्हाट इज बेबी बैसिनेट, समझ में आया? जी मैम। बल्क हेड सीट का पता है, मैं मैप के थ्रू करवा भी दूंगी एक बार फिर से कि बल्क हेड सीट्स कहाँ कहाँ मिल जाती हैं, राइट। जी और मैम। इन्फेंट वाले को कभी भी आप एग्जिट रो के पास सीट नहीं देंगे। एग्जिट रो क्या होती है? इमरजेंसी सीट होती है, वहां नहीं देंगे आप, ओके मैम। राइट। क्योंकि हो सकता है कि पेरेंट्स ने बड़े उससे लिया हो कि ठीक है हमारा यहाँ पे एग्जिट रो में एक्स्ट्रा सीट होती है, वहां पे एक्स्ट्रा लेग स्पेस भी होता है। तो और बाद में फिर उनको डिसअपॉइंटमेंट हो, कई बार वो लोग बाय भी कर लेते हैं आपसे, बाय कि आप हमारी ये सीट बाय कर दो। 4 हजार की सीट है, 5 हजार की सीट है, तो वहां पे उनको बैठने नहीं देंगे। वहां पे आप ये लेके चलो कि ना तो सीनियर एज वालों को बैठने देते हैं, ना ही ज्यादा अप टू 20 वालों को भी नहीं। एक तरह से मतलब 20 से लेकर 45 तक के एज को वो वहां पे बैठने देते हैं। क्योंकि कई बार वो उसमें ऑल ऑफ सडन वो उसको स्विफ्टली ओपन करना होता है, कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो उनको एक्टिव पर्सन चाहिए होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे फैमिली, हमें कितनी सीट्स पिक करनी है अकॉर्डिंग टू फैमिली। अगर 2 एडल्ट है, वन चाइल्ड है, वन इन्फेंट है, तो हमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स चाहिए होंगी इसमें?
थ्री। वेरी गुड। क्योंकि इन्फेंट जो है वो आर्म्स में या लैप में ट्रेवल करता है, उसको इन्फेंट की चार्जिंग इसीलिए इतनी कम है टिकट की, क्योंकि इन्फेंट डजंट ऑक्यूपाई द सीट, राइट। जी। इन्फेंट डजंट ऑक्यूपाई द सीट। तो एक बार और आपसे कंफर्म कर लेते हैं। लेट्स से देयर इज वन एडल्ट, वन इन्फेंट, तो कितनी सीट नंबर ऑफ चाहिए होंगी? ओनली वन। क्लियर है? जी मैम। जी मैम। राइट। तो हम सीट पिक करते हैं सर। 15 सितंबर हमने ले लिया, दिल्ली लंदन विस्तारा। तो अगर हम दो सीट, हम तीन तरह के पैसेंजर्स ले लेते हैं, एक एडल्ट, एक चाइल्ड, एक इन्फेंट, राइट। और जी। नीड क्या किया हमने? टू, हमने वाटर वन कर दिया, राइट। अब मैं आपको नेम फॉर्मेट सिखाऊंगी, जिस फॉर्मेट से आप चाइल्ड के फेयर, इन्फेंट के फेयर निकाल लेंगे। आपको कोई भी क्लाइंट क्वेरी करता है कि चाइल्ड का फेयर मेरे पास, तो उसको चाइल्ड का नेम, उससे डेट ऑफ बर्थ पूछने की जरूरत नहीं है आपको, अनलेस वो आपको कह रहा है कि मेरी डील कंफर्म कर दो, तो आप उससे लेंगे। अभी आप इसमें कोई भी डमी नाम डालकर आपको फेयर आपको निकल जाएगा, चाइल्ड का भी इन्फेंट का भी। फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ। इनकेस आप फॉर्मेट भूल जाते हैं, आपके पास कमांड्स भी नहीं अवेलेबल हैं, तो आप हेल्प ले सकते हैं गलीलियो से नेम फॉर्मेट्स के रिगार्डिंग। तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे help/name। क्या यूज करेंगे आप? हेल्प एच। स्लैश नेम। नेम। अब इसमें मैं इस पे इसमें काफी तरह की इसमें आपको है, बट यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको खुद आपको मतलब कमांड जो है वो आपको मैं बता रही हूँ। और ये तो तब की बात है जब आपको मैंने कमांड बता दी वैसे आपको, कि आप h/name हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इनको आप तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आपको मैं फॉर्मेट, आपको मैं जो फॉर्मेट है वो समझा, मतलब कि इफ आई मेक यू अंडरस्टैंड फर्स्ट। हाँ, ये कि कभी आपको कुछ भूल गया, कोई लेटेस्ट कमांड अपडेट हुई है, चाइल्ड में कुछ कमांड में चेंज हुए हैं, तो आपको समझ में आएगा। अभी स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे बोलूं कि आपको बस ये मैंने h/name बता दिया, यहाँ से कॉपी पेस्ट करना, नेम फॉर्मेट यूज कर लेना, नहीं, आप नहीं समझ पाओगे। तो जो मैं बता रही हूँ उसी को अंडरस्टैंड करिए। हम आप नेम एंटर करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं नेम एंटर एडल्ट का, शर्मा/राम। अब ये एडल्ट है, राइट, राइट। चाइल्ड का, चाइल्ड के लिए मास्टर यूज होता है *P-C0, जैसे 7 इयर्स है, 11 है तो ये कर देंगे, 12 है तो ये कर देंगे, 3 है तो 0-3 कर देंगे, 2 साल है तो 0-2 कर देंगे। ठीक है? क्लियर है? नीड चाइल्ड बर्थ इन नेम फील्ड, एंटर एज DOB, फिर डेट, मंथ, ईयर। यानी कि इनके इस फॉर्मेट में कुछ चेंजेस हुए हैं, ये इनका फॉर्मेट है। अभी कह रहा है कि चाइल्ड की आप बर्थ डेट भी अपडेट करो, यानी कि कुछ अपडेशंस आए होंगे, तो आपको भी इन फ्यूचर, अगर मैं जो अब हम देखते हैं कि अपडेटेड कमांड क्या है फिर। तो अब हम गलीलियो से पूछते हैं कि क्या है अपडेटेड कमांड फिर। तो अब यहां से पूछते हैं। हाँ, मूव डाउन करते हैं, इन्फेंट।
infant, ओके, स्टार 4 months, कुछ इंडिकेट कर रहा है कि हमें इन्फेंट का ही चल रहा है, तो अभी एडल्ट एंड इन्फेंट का टॉपिक चल रहा है। अच्छा। एंड आप ये देखिए, आ मुझे जो समझ में आ रहा है इसमें कुछ डिफरेंस आया है। स्टार पी हाइफन, इसके बाद स्पेस करके फिर डीओबी करना है और 3 से 15 करना है। ये इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो लेट्स डू इट, करके देख लेते हैं। इस कमांड में कुछ अपडेट हुआ है, स्पेस डीओबी, और हम, अगर चाइल्ड 3 साल का है तो इनकी उसका 2021 का होगा, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 10 जुलाई 2021, एंटर। यस, इट्स चेकन। तो दिस इज द अपडेटेड कमांड, और जब भी इसमें उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो वो @नेम में अपडेट हो जाते हैं। तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। नहीं पता लगता है तो आप मेरे से भी कंफर्म कर सकते हैं इन फ्यूचर, कभी भी अगर कमांड में दोबारा से कुछ ऐसे अपडेशंस आते हैं तो। राइट, अब इसमें क्या है, अब इन्फेंट की बारी है। इन्फेंट में n.i पहले आ जाएगा इन्फेंट के लिए, स्लैश, जैसे कि इसमें जो है पी लास्ट में आता है चाइल्ड के लिए। पी मतलब पैसेंजर क्या है, चाइल्ड है, तो कोड क्या है, सी है। और इसमें जो आई है इन्फेंट, वो पहले आ जाता है। फिर लास्ट नेम, फिर इन्फेंट का फर्स्ट नेम। इन्फेंट अगर मेल है तो मास्टर, अगर फीमेल है तो मिस। और फिर इसमें स्टार, और फिर डेट ऑफ बर्थ। अब मुझे लग रहा है कि शायद उसमें भी कुछ चेंजेस होगा, तो देख लेते हैं क्या चेंजेस आएगा। स्टार करके डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 14 नवंबर लास्ट ईयर का, 2023 का, एंटर। ठीक है, ये कमांड चेंज नहीं, ये एज इट इज ही है, इसमें नहीं चेंजेस हुए। चाइल्ड वाले कमांड में चेंजेस हुए हैं। तो अब हम FQBP करते हैं, तो हमें अब 3 तरह के फेयर्स यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। अगर 3 तरह के फेयर डिस्प्ले हो रहे हैं तो मतलब हमारी जो कमांड्स हैं वो सही इनपुट हुई हैं। एडल्ट फेयर, चाइल्ड फेयर, इन्फेंट फेयर। आगे हमारे 3 तरह के फेयर। अब इनका ये है बेसिक, ये टैक्सेस, ये बेसिक, ये टैक्सेस, ये बेसिस, ये टैक्सेस हो गया। अब इन्फेंट आप आइडियल लगा सकते हो, 56,000 का फेयर है एडल्ट का, तो 5345, यानी ऑलमोस्ट 10 से 12% ही चार्ज हुआ। राइट, एक्चुअली 10% भी नहीं हुआ, लेस देन 10% हो गया, है ना। तो ऐसे ही ये 75% चाइल्ड फेयर चार्ज होता है। अब इस टिकट की लास्ट इश्यूएंस डेट क्या है, 15 सितंबर तक लास्ट इश्यूएंस डेट है इसकी। विस्तारा के उस पे टिकट इशू होगा। ई टिकट है, नो पेपर टिकट। अब हम इसके रूल देख लेते हैं। एडल्ट को बैगेज कितना मिलेगा, 23 किलो के 2 बैग, जहां पे मेन क्लाइंट आपसे पूछता है कि मेरे इन्फेंट को कितना बैग मिलेगा, चाइल्ड को कितना मिलेगा। चाइल्ड को हमेशा जो बैग है वो चाइल्ड को कंप्लीट मिलता है, जैसे कि एज पर एडल्ट, क्योंकि चाइल्ड जो है एक सीट ऑक्यूपाई करता है, तो इसीलिए चाइल्ड को उतना ही बैगेज मिलता है अकॉर्डिंग टू एडल्ट पॉलिसी।
और उसको चाइल्ड को, CNN का यहाँ पे कोड है चाइल्ड, CNN जो है यहाँ पे वो चाइल्ड के लिए आता है, INF जो है इन्फेंट के लिए आता है। इन्फेंट को 10 kg मिल रहा है चेक इन बैग, और इन्फेंट को हैंड बैगेज भी मिल रहा है 7 kg। कई फ्लाइट्स में इन्फेंट को हैंड बैगेज नहीं मिल पाता है, नहीं मिलता है। तो अगर हर फ्लाइट का अलग अलग रूल है, जहां पे मेंशन है वहां पे आप बता सकते हैं, जहां पे नहीं है, अब यहाँ पे 1 पीस है, लेकिन इन्फेंट के लिए 1 पीस का मतलब यहाँ पे 10 kg है, वेयर एज चाइल्ड के लिए यहाँ पे 23 kg है, और एडल्ट के लिए यहाँ पे 23 kg है। तो इस तरह से आप ये सारा बैगेज का भी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इन्फेंट के फेयर में रिफंड कुछ भी नहीं होता है, या पहले ही वो डिस्काउंटेड फेयर होता है, राइट। तो अगर कभी भी रिफंड जो होगा अप्लाई, वो एडल्ट या चाइल्ड का ही होगा, राइट। आपको तो नो डाउट आएगा ही, बट मतलब एक एजेंट को तो आता ही है रिफंड, इन्फेंट में से भी जो भी है कटना है। अब लेकिन आप ये देखो ना, फिर कैंसिलेशन पेनल्टी अब ये मान लीजिए 10,000 रुपये है, तो 53 से 45 में तो कुछ वापस नहीं आने वाला ना फिर, समझ रहे हैं आप। जी मैम। वो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कैंसिलेशन है ही 10,000 रुपये, तो उसमें से इन्फेंट का तो क्या, इन्फेंट तो नल एंड वॉइड हो जाता है, सब कुछ नहीं वापस आता। और चाइल्ड और एडल्ट जो है, उन्हीं में से आपको रिफंड पॉलिसी एप्लीकेबल्स होती है। अभी आप बताइए, यहाँ तो कोई डाउट है? मैं वो चाइल्ड वाली कमांड थोड़ी दोबारा बता देना। मैं बता देती हूँ। मैं बता देती हूँ सर जी, ये नोट कर लीजिए सर जी। मतलब कि मैम, मिस्टर पे सी का क्या मतलब मैम? C03। चाइल्ड, ओके मैम। 03 एज है, फिर स्पेस देना है आपने एक, स्पेस के बाद DOB डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और फिर जो फॉर्मेट है वो ये रहेगा 10 जुलाई 21। मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते 10/7/21, ऐसे नहीं कर सकते हैं, राइट। इस फॉर्मेट को आप ऐसे कह सकते हैं, DDMMMYY, ठीक है, राइट। इन्फेंट का नोट कर लिया। तो इसमें क्या है ना, हाँ मैम जी, मतलब फर्स्ट 3 लेटर डालने हैं मंथ के, जैसे अगस्त हो गए, जून, हाँ जी, जैसे हाँ। भी हो। ठीक है मैम। तो मैं ये कह रही थी आपको कि जब भी आपने किसी की टिकट निकालनी है, तो आपको उसकी डिटेल्स लेने की नीड नहीं है, तो आप खुद भी अपना कोई भी डमी इसमें डालकर आप उसका फेयर निकाल सकते हैं, ओके मैम। राइट। अब जी आपके मैम। कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कल कुछ लव सर पूछना चाह रहे थे, तो प्लीज पूछिए। कुछ आपको कोई ऐसा कोई प्रैक्टिकल, ऐसा कुछ ऐसी कोई क्वेरी हुई हो, क्योंकि अ, ये इन्फेंट का नोट कर लिए थे कमांड, इन्फेंट की, क्या मैम? इन्फेंट की कमांड नोट कर लिया आपने? हाँ जी मैम। इन्फेंट की कमांड कहाँ गई? मैम N.I वाली थी। हाँ ये, जी मैम। अच्छा जी, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो बताइए सर। नहीं मैम, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, लव सर कुछ आपका कल क्वेश्चन था?
कल वो मैम वही था कि मतलब कि अगर इन्फेंट के साथ ट्रैवल वाला भी सिंगल हम्म साइड बन सकती है उसकी कि नहीं बन सकती। मतलब कि अगर पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहा है तो मतलब उसको उन्होंने छोड़ के जाना है इंडिया, जैसे कि आती है ज्यादातर इंक्वायरी ऐसी। हम्म। तो वो मतलब कि कुछ लोग बना देते हैं, पता नहीं वो बनती है या शो ही करते हैं मतलब कि वन साइड है। देखिए, ऐसा होता है कि टिकट बन जाती है। जी मैम। जहां तक मैं आपका क्वेश्चन समझना चाह रही हूँ, तो वो मैं ये आपका क्वेश्चन समझ रही हूँ कि इन्फेंट तो वन साइड ट्रैवल करता है, लेकिन वो करता अडल्ट के साथ ही है। जी मैम। उसका तो क्योंकि देखिए, इन्फेंट की तो सीट पिक ही नहीं होती है, जी मैम। राइट? तो बनेगी तो उसकी टिकट जो है वो उसके साथ ही बनेगी, ओके अडल्ट मैम। के साथ ही बनेगी। नहीं, अडल्ट के साथ ही बनेगी मैम, लेकिन रिटर्न में तो उसकी टिकट नहीं बनानी पड़ेगी। रिटर्न में नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन हम जो जी। पीनर है उसका अलग नहीं कर सकते हैं, जी मैम। क्योंकि नहीं नहीं चाइल्ड का तो फिर भी अलग कर सकते हो आप, और फिर चाइल्ड में फिर मैसेज रिमार्क्स पास कर सकते हो आप। वो तो मैम ठीक है, बस यही क्लियर करना था कि वो जैसे कि ट्रैवल करता है मतलब कि वह सिंगल पेरेंट्स के साथ आता है, और हाँ। वापस में उनकी टिकट जब बनाते हैं तो वो जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल से उठाते हैं तो वो साथ ही बनती है, मतलब कि वन साइड नहीं बनती है उसकी। नहीं, जीडीएस पे आपकी अलग बनती है, पता है क्या होता है? जी मैम। जी मैं जी जी। समझाती हूँ आपको। जीडीएस पे फिर आप उसका इन्फेंट का कैसे पे करते हो? लेट मी चेक। अंदर 11,000। 505 दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर बोथ द सेगमेंट्स, जी मैम। गोइंग एंड रिटर्निंग, जी राइट? मैम। ओके। हाजी, मैं इस तो पहले की किता, I just did FQ, right? FQ slash Peter 2. Peter 2 means passenger 2. Who is जी मैम। passenger 2 here? इनफैंट मैम। Yes. And what is the mean of segment 1? Means one way. जी मैम। Segment 1 is this one, जी मैम। one side, right? जी मैम। ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ, ਤੇ जी मैम। ਸਾਡਾ 5 ਆਪਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਟਿਕਟ ਇਸ਼ੂ। ओके मैम। ਤੇ ਜੀਡੀਐਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਟਿਕਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਆਪਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਐਫ ਕਿਊ ਬੀਬੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਫੇਅਰ ਚੱਕੂਗਾ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ जी मैम। ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਫੇਅਰ ਆਪਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਵਨ ਸਾਈਡ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵਨ ਪੀਐਨਆਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੀਐਨਆਰ ਤੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਟਿਕਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, जी मैम। ਰਾਈਟ? जी मैम। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡਲਟ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਫ ਕਿਊ ਸਲੈਸ਼ Peter 1 वन। enter, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਫੇਅਰ ਚੱਕੇਗਾ ਐਡਲਟ वास्ते। जी मैम। इज इट क्लियर नाउ? जी मैम प्लीज। गुड। और कोई डाउट? और तो नहीं है मैम कुछ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀਡੀਐਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਡੋंट ਥਿੰਕ ਸੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਡੀਐਸ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ हाँ जी ਪਤਾ हाँ जी। ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ठीक है मैम। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ, that is made for the normal travelers, not for the travel consultants, not for the travel industry persons, जी मैम बिल्कुल। है ना? ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਐਨੀਵੇਜ਼, ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਿਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਓਕੇ, ਇਸ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ, ਹਨਾ? हाँ जी मैम। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ। जी मैम। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, हाँ जी मैम। ਗਲੀਲੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਸ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਅਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਅਰ FQ1 ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। जी मैम। FQ2 ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਫੇਅਰ ਸੇਵ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, जी मैम। FQ3 ਫਿਰ FQ4। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਟੈਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਈਟ। जी मैम। ਸਾਰੀ ਟੈਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੈਂਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ। जी मैम। ਇਨਫੈਂਟ ਦਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਓਕੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ जी मैम। ਇਨਫੈਂਟ ਦਾ ਫੇਅਰ ਵਨ ਸਾਈਡ ਹੀ ਸੇਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਗਾਰੰਟਿਡ जी ਫੇਅਰ, मैम। ਹੈ ਨਾ। जी मैम। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸੇਵ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। R.P पी ER आई आर। IR, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जी मैम। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੇਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ जी मैम। ਇਨਫੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। जी। ਹੁਣ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸੈਗਮੈਂਟ 1 ਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, FQ/Peter1, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। जी मैम। ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਫੇਅਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਅਰ ਸੇਵ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਿੰਪਲ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जी। ਆਟੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਈ ਗੈਲੀਲੀਓ, ਜੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, जी मैम। ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ओके मैम। FQ1 ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5345 ਇਨਫੈਂਟ ਦਾ ਗਰੰਟਿਡ ਫੇਅਰ ਆਟੋ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ जी। ਜੀ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਆਟੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਈ ਗੈਲੀਲੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। जी। ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਬੇਸਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਉਠਾਈ ਉਹਦਾ ਫੇਅਰ ਬੇਸਿਸ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਨਾ। FB ਮਤਲਬ ਫੇਅਰ ਬੇਸਿਸ, ਕਿਹੜੇ, S1 ਦੇ, ਸੈਗਮੈਂਟ 1 ਦੇ। ਸੈਗਮੈਂਟ 1 ਇਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਲੰਡਨ, जी मैम। ਠੀਕ ਹੈ। NA 15 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਨੋਟ ਵੈਲਿਡ ਆਫਟਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਈਟਾ ਦੀ ਕੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੋਟ ਵੈਲਿਡ ਆਫਟਰ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦਿਸ ਨੋਟ ਆਫਟਰ ਵੈਲਿਡ। ਨੋਟ NB ਹੁੰਦਾ ਨੋਟ ਬਿਫੋਰ ਵੈਲਿਡ, NA ਹੁੰਦਾ ਨੋਟ ਆਫਟਰ ਵੈਲਿਡ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ NB ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ NA, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋਟ ਵੈਲਿਡ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਨੋਟ ਵੈਲਿਡ ਆਫਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ओके मैम। ਫਿਰ ਆਪਾਂ FQ2, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ TSG ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ। FQ1 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਗਮੈਂਟ 1 ਵਾਸਤੇ, ਸੈਗਮੈਂਟ 1 ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਲੰਡਨ। जी मैम। FQ2 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਗਮੈਂਟ 1 ਤੇ 2 ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਡਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, जी मैम। ਰਾਈਟ। जी मैम। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਲਟ। जी मैम। ਫਿਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈਆਰ ਆਈਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸੇਵ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, एवरीथिंग इज कमिंग सेम अगेन। ਤੇ ਮਤਲਬ जी। ਇਹ ਸੇਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਫਿਰ TKP ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ओके मैम। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਫੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਐਡਲਟ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ओके मैम। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡਲੀ ਤੁਹਾਡੀ TST ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ TST 'ਚ 5345 ਦਾ ਫੇਅਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਫੇਅਰ ਸੇਵ ਹੋਣਗੇ ਇਨਫੈਂਟ ਦੇ ਆਣ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੂਗਾ, ओके मैम। ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗੂਗਾ, ਰਾਈਟ। जी मैम। ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਜੀ? नहीं मैम, होता नहीं। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂसिल ਕਰ ਦਈਏ। जी मैम। नरेश सर समझ में आ रहा है?
जी मैम। आज आपसे बात ही नहीं हुई हमारी। आज आप क्लास में बड़े खामोश हैं। एक्चुअली मैम मेरा ना सिस्टम थोड़ा करप्ट हुआ है जो था, बस उसकी रिपेयरिंग का इशू चला हुआ है। इसी वजह से मैं कल भी आउट ऑफ स्टेशन ही था। अच्छा, तो आज भी आउट ऑफ स्टेशन है अभी आप? नहीं मैम, अभी बस थोड़ा थोड़ा टाइम पहले ही पहुंचा हूँ घर पे। अच्छा, समझ में जी आया मैम। क्लास में? हाँ मैम। टीएससी से फेयर फाइल्स करना आ गया इन्फेंट का। अब अगर इन्फेंट वन साइड आ रहा है, जैसे कि सर ने कहा कि क्वेरी है कि उनको उनके छोड़ने आ रहे हैं पेरेंट्स, तो पेरेंट्स छोड़ चले जाएंगे और इन्फेंट जो है वो वन साइड ट्रैवल करके वहीं रह जाएगा। आया समझ में? जी। जी मैम। ठीक है, फिर क्लास ऑफ करेंगे, सबको समझ में आ गया तो फिर कल मंडे मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जी मैम। जी मैम। ठीक है जी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।